हेलो एवरीवन, वेलकम टू केसी लवर्स रिव्यू। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ माय लवली लायर ड्रामे का 4th एपिसोड को। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सोल्ही किम को बहुत ही क्यूट तरीके से रिपोर्टर से बचाती है। फिर आगे दिखाता है सोल्ही किम को स्वीटी स्वीटी बोलकर वहाँ से खींचकर जल्दी जल्दी लिफ्ट में ले जाता है। तब रिपोर्टर को लगता है ये दोनों तो एक लवली कपल है। लिफ्ट में किम सोल्ही को कहता है तुमने मुझे इसलिए बचाया है ना क्योंकि तुम्हें पता है वो लोग कौन है। तो सोल्ही कहता है हाँ, वो लोग तुम्हारे क्रेडिटर्स है ना। सोल्ही ऐसी प्रिटेंड करता है जैसे उसे पता नहीं है कि वही म्यूजिक कंपोजर किम दोहा है। किम से अपना डोर ओपन नहीं हो रहा होता है और इधर रिपोर्टर्स भी लिफ्ट से ऊपर आ रहा होता है। तब सोल्ही किम को खींचकर अपने रूम में ले जाता है। फिर रिपोर्टर ऊपर आता है और सोल्ही से कहता है तुम तो उसके पास में रहते हो, तुम्हें नहीं पता है वो कहाँ है। सोल्ही कहता है ये घर तो खाली पड़ा है, यहाँ पर कोई नहीं रहता है। ये कहकर वो दरवाज़ा बंद कर देती है। सोल्ही का रूम बहुत ही गंदा होता है तो सोल्ही जल्दी जल्दी से रूम साफ कर देती है और किम को बैठने के लिए कहती है और कहता है से तो मैं अपना रूम साफ रखती हूँ, बस आज ही ऐसा है। फिर सोल्ही किम के लिए एप्पल लाती है और उसे छीलने लगती है तो किम कहता है मेरा पेट भरा हुआ है, मैं नहीं खा सकती। तो सोल्ही कहता है तुम मेरे घर पहली बार आई हो तो इसलिए। फिर किम का नज़र एक पेपर पर पड़ता है जहाँ पर सोल्ही का नाम लिखा हुआ आता है। तो किम कहता है तो ये तुम्हारा नाम है, तुम्हारा नाम तो काफ़ी यूनिक है। तब सोल्ही किम से कहता है वैसे तुम्हारा क्या नाम है। तब किम अपना नाम किम स्योंगजू कहता है। तब सोल्ही को उसकी बातों से कोई झूठ सुनाई नहीं देता है तो सोल्ही चौंक जाता है क्योंकि सोल्ही को पता है कि उसका नाम किम दोहा है। फिर किम वहाँ से उठकर उन रिपोर्टर को चेक करता है लेकिन वो रिपोर्टर अभी भी बाहर हुआ होता है। इतने में ही किम के पास सायोन की कॉल आती है और उसे सोल्ही देख लेती है। सोल्ही सोचती है ये दोनों तो कपल है, लेकिन उस दिन किम मिस्टर पार्क को बोल रहा था कि वो दोनों डेट नहीं करता है। आखिर ये क्या सीन है। फिर सोल्ही किम से पूछता है तुम सायोन के बारे में क्या सोचती हो। तो किम कहता है वो एक बहुत ही अच्छी सिंगर है। तो सोल्ही कहता है मेरा मतलब तुम सायोन को डेट करना चाहती हो। तो किम कहता है नहीं, मेरे दिल में ऐसा कोई फीलिंग्स नहीं है। फिर सोल्ही को लगता है किम झूठ बोल रहा है, लेकिन मैं उसकी झूठ को क्यों सुन नहीं पा रही हूँ। कहीं मेरी ये पावर्स किम के साथ काम तो नहीं करता। फिर आगे दिखाता है बाहर रिपोर्टर्स के साथ एक डिलीवरी मैन का झगड़ा होता है। इसी वजह से वहाँ पर पुलिस आता है और सिचुएशन को संभाल लेता है। तभी कैंगमिन को पार्सल दिखाई देता है जहाँ पर सोल्ही का नाम लिखा हुआ होता है। तभी सोल्ही अपना दरवाजा खुलती है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाता है और उन दोनों को इमोशनल भी दिखाता है। तो सोल्ही उसे कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो किम कहता है मेरा यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ है और यह किसी काम की वजह से आया हूँ। और फिर कैंगमिन सोल्ही से पूछता है तुम कैसी हो। तो सोल्ही कहता है मैं बहुत ही खुश हूँ। फिर कैंगमिन को किम का शूज दिख जाता है। तब वो सोल्ही से कहता है तुमने शादी कर ली है। तो सोल्ही कहता है नहीं। तो कैंगमिन को लगता है उसकी कोई बॉयफ्रेंड होगा। फिर कैंगमिन बहुत ही इमोशनल हो जाता है और कहता है मैं अब चलता हूँ। फिर जाते हुए सोल्ही से कहता है मैं तुम्हें बहुत मिस किया। और इधर किम अंदर से ये बात सुन लेता है और सोचता है ये शायद उसकी बॉयफ्रेंड होगा। फिर सोल्ही अंदर आता है और किम उसे कहता है मेरा शूज बाहर देखकर शायद तुम्हारी बॉयफ्रेंड को कोई गलतफहमी हो गई होगी, लेकिन कल तुम मुझसे मिलके सब कुछ क्लियर कर देना। ये कहकर किम वहाँ से निकलकर अपने रूम में चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे दिखाता है किम दियोक्सन से कहता है मैं अब सायोन के साथ काम नहीं करूँगा, तुम उसके लिए दूसरा म्यूजिक कंपोजर ढूंढ लो। तो दियोक्सन कहता है क्यों। तो किम कहता है क्योंकि मुझे पता है सायोन मेरे लिए क्या फील करती है, तो मैं उसे बता दूंगा कि मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं है। तो दियोक्सन कहता है तुम उसे ये बात अभी मत बताना क्योंकि अभी उसकी नई एल्बम रिलीज होने वाली है, तो तुम कुछ दिन बाद बता देना। फिर आगे दिखाता है सोल्ही अपनी बिल्डिंग के नीचे होती है। तभी किम और दियोक्सन साथ में आता है। सोल्ही दियोक्सन को देखते ही पहचान जाता है कि ये किम का म्यूजिक कंपनी का सीईओ है। फिर दियोक्सन किम से कहता है ये वही लड़की है ना जो तुम्हारी हेल्प की थी। तब सोल्ही किम से कहता है तुमने मेरे बारे में सब कुछ बताया है। फिर दियोक्सन सोल्ही को डिनर पर भी इनवाइट करता है
और अपने बिजनेस कार्ड देने वाला ही होता है, फिर रुक जाता है क्योंकि उसमें तो सीईओ लिखा हुआ है। फिर सॉल ही उससे पूछता है तुम क्या काम करते हो। फिर दियोक्सेन उसे झूठ बोलता है। फिर सॉल ही किम से पूछता है तुम क्या करते हो, तो किम कहता है मैं सॉन्ग राइटर हूँ। फिर दियोक्सेन कहता है नहीं, वो अनएम्प्लॉयड है। फिर सॉल ही अपनी पावर्स किम पर काम करती है या नहीं ये जानने के लिए वो और भी किम से सवाल करता है, लेकिन सारे सवाल का जवाब दियोक्सेन देता है। किम तो कुछ बोल ही नहीं पाता है। फिर सॉल ही किम को और सवाल करने वाला होता है, तभी दियोक्सेन बहाना बनाते हुए कहता है हमें कुछ काम है। ये कहकर वो किम को लेकर वहाँ से निकल जाता है। फिर सॉल ही को पता चल जाता है कि दियोक्सेन झूठ बोल रहा है। फिर किम दियोक्सेन से कहता है तुमने उसे क्यों बताया है कि मैं अनएम्प्लॉयड हूँ। तो दियोक्सेन कहता है अच्छा तो तुम उसे इम्प्रेस करना चाहती हो। तो किम कहता है कैसा इम्प्रेस, उसे तो लगती है मेरे पीछे क्रेडिटर्स पड़ा है। फिर सॉल ही अपने रूम में जाता है और सोचने लगती है ये मैं कैसे पता करूँ कि मेरे पावर्स किम पर काम करती है या नहीं, क्या मुझे उसे डिनर पर इनवाइट करना चाहिए। फिर आगे दिखाता है नेक्स्ट डे सॉल ही अपनी टैरोट कार्ड कैफे में होता है और सोचती है मेरे पास तो किम का नंबर भी नहीं है, मैं उसे कैसे इनवाइट करूं। तभी उसे रास्ते में किम दिख जाता है तो सॉल ही उसे जाके रोकती है, लेकिन वो कोई और होता है। फिर तभी वहाँ पर किम आ जाता है तो सॉल ही किम से कहता है तुम हर टाइम मास्क पहनकर घूमते हो, तुम्हें तो कोई यूनिक मास्क पहनना चाहिए ताकि तुम पहचान सको। फिर सॉल ही किम को डिनर के लिए इनवाइट करती है तो किम कहता है मैं नहीं चल सकता क्योंकि मैं बाहर खाना नहीं खाता। तो सॉल ही कहता है लास्ट टाइम तो तुमने मेरे साथ खाना खाई थी। तो किम कहता है उस दिन सिचुएशन कुछ और थी और उस दिन वहाँ पे भीड़ भी कम थी। तो सॉल ही कहती है ठीक है मैं कोई ऐसी रेस्टोरेंट ढूंढ लूंगी जहाँ पर लोग कम हो। ये कहकर किम से उसका फोन नंबर लेती है। सॉल ही किम का नंबर लेकर बहुत ही खुश हो जाती है। फिर आगे दिखाता है सॉल ही अपनी कैफे में काम कर रहा होता है, तभी वहाँ पर कैंगमिन आ जाता है और सॉल ही की मदद करता है और कहता है तुम्हारी कैफे भी है, बहुत ही खूबसूरत है। तो सॉल ही अनकंफर्टेबल फील करती है तो कैंगमिन कहता है मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर ट्रांसफर हुआ हूँ ताकि मैं तुमसे मिल सकूँ। तो सॉल ही कहता है तुम मुझे डायरेक्टली आके भी बोल सकते थे। तो कैंगमिन कहता है अगर मैं तुम्हें मिलने के लिए बुलाती तो क्या तुम आते। फिर सॉल ही चुप हो जाता है और कुछ नहीं कहता है। तो कैंगमिन कहता है लगता है तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। तो सॉल ही कहता है हाँ मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। तभी वहाँ पर किम आ जाता है। फिर कैंगमिन कहता है क्या यही तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तब सॉल ही कहती है हाँ यही मेरी बॉयफ्रेंड है। तो किम चौंक जाता है। तब सॉल ही किम की तरफ देखकर कहता है तुम तो कह रही थी तुम बिजी हो। तब किम कहता है हाँ लेकिन तुम यहाँ एक लड़के के साथ हो तो मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। और फिर सॉल ही का हाथ पकड़ लेती है। फिर कैंगमिन कहता है मुझे अब यहाँ से चलना चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर सॉल ही किम से अपना हाथ छुड़ाने लगती है, लेकिन किम उसका हाथ नहीं छोड़ता है और कहता है मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, कहीं तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड रास्ते में फिर से मिल न जाए। रास्ते में किम सॉल ही से पूछता है क्या तुम्हारे मना करने के बावजूद तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड तुम्हें परेशान करता है। तब सॉल ही कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, वो एक अच्छा इंसान है। फिर किम कहता है अगर ऐसा है तो फिर तुम्हें उससे बात करनी चाहिए और उसे तुम्हारे दिल में जो है वो बता देना चाहिए। फिर आगे दिखाता है दियोक्सेन कहीं जा रहा होता है, तब वो दिखती है कि शायोन उसे पीछा करता है। फिर शायोन दियोक्सेन से कहता है प्लीज तुम बता दो किम दोहा कहाँ पर है। तब दियोक्सेन गुस्सा हो जाता है और शायोन से कहता है तुम्हें पता है किम तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहता है। ये सुनकर शायोन बहुत ही सैड हो जाता है। फिर आगे दिखाता है किम अपने रूम में होता है और उसे सॉल ही की मैसेज आता है कि मुझे एक अच्छी रेस्टोरेंट मिल गई है, तुम जल्दी से रेडी होके नीचे आ जाओ, मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रहा हूँ। ये मैसेज देखकर किम सोचता है ये कैसी अजीब लड़की है, मैं तो उसे हाँ भी नहीं कहा था। फिर वो दोनों रेस्टोरेंट में चला जाता है। फिर सॉल ही किम से कहता है तुम कोई झूठ बोल सकती हो। तो किम कहता है क्यों। तो सॉल ही कहता है बस ऐसे ही, तुम बस मुझे ये कहो कि मैं बहुत ही खूबसूरत हूँ। तो किम कहता है हाँ तुम बहुत खूबसूरत हो। तो सॉल ही को किम की इस बात पर कोई झूठ सुनाई नहीं देता है। फिर दूसरी तरफ दिखाता है शायोन एक बीच पर होता है और वो बहुत ही सैड होता है और वो किम को कॉल करता है। फिर किम उसकी कॉल को उठाता है
तब सायोन कहती है एटलीस्ट तुमने मेरा कॉल तो उठाया, और कहता है मुझे नहीं पता तुम्हारे बिना मैं क्या करूँगी। ये सुनकर किम कॉल काटने वाला होता है। तभी सायोन कहती है अगर तुमने कॉल काट किया तो तुम्हें आज के बाद फिर कभी भी मेरी आवाज सुनाई नहीं देगी। ये बोलकर सायोन कॉल काट कर देता है। तब किम घबरा जाता है और वहाँ से जल्दी निकल जाता है और दियोक्सन को कॉल करके पूछता है कि सायोन कहाँ पर है। तो दियोक्सन कहता है शायद वो बीच में होगा। ये सुनकर किम बहुत ही ज्यादा डर जाती है क्योंकि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की भी बीच पर डेथ हुई थी और फिर किम की कंडीशन बहुत ही खराब होने लगती है। तब सोल्ही आती है और किम से कहता है मैं तुम्हें वहाँ ले जाता हूँ, तुम गाड़ी चलाने वाले हालत में बिल्कुल भी नहीं हो। फिर रास्ते में किम सोल्ही से कहता है मैं म्यूजिक कंपोजर किम दोहा हूँ और मैं अभी सायोन से मिलने जा रही हूँ। सायोन जिस हालत में भी होगा तुम उसकी कोई फोटोज नहीं लोगी और ना ही कोई रिमोर फैलाओगे। तो सोल्ही किम से कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। और फिर दोनों बीच में पहुँच जाता है। सायोन को देखकर किम को याद आता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड बीच में सुसाइड करने की कोशिश करती है और किम उसे रोकने की कोशिश करता है। फिर दिखाता है किम सायोन के पास जाता है और देखती है उसकी पैर में चोट लगी है। तब किम उसे उठाकर ले आता है। ये देखकर सोल्ही सोचती है आखिर ये सब क्या चल रहा है। फिर किम सायोन को कहता है मैंने तुम्हारे मैनेजर को कॉल कर दिया है, वो तुम्हें लेने आ रहा है। फिर सायोन किम से सोल्ही के बारे में पूछती है कि ये कौन है। किम उसे कुछ नहीं कहता है। तब सायोन कहता है अगर ऐसा कुछ है तो तुम्हें मुझे बचाना नहीं चाहिए था, मैं सच में मरना चाहती हूँ। लेकिन उसके ये बात सुनकर सोल्ही को पता लगती है कि ये झूठ बोल रही है। तभी वहाँ पर सायोन का मैनेजर आ जाता है। तो किम सायोन को कार से बाहर निकलने के लिए कहता है लेकिन सायोन बाहर नहीं निकलता है और किम से सोल्ही के बारे में फिर से पूछता है। तब किम सायोन पर चिल्लाता है। फिर सायोन कार से निकलकर अपने मैनेजर के साथ चला जाता है। फिर किम और सोल्ही घर की तरफ निकलता है और किम बहुत ही टायर्ड होता है और वो कार में ही सो जाता है। तब सोल्ही धीरे से किम का सीट कंफर्ट कर देता है और उसे ब्लैंकेट भी देता है। फिर दोनों घर पहुंच जाता है लेकिन किम अभी भी सो रहा होता है। तब सोल्ही उसे जगाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं उठता है और फिर किम नींद में ही कहता है मैंने उसे नहीं मारा है। तब सोल्ही फिर से उसे पूछता है। तब किम फिर से कहता है मैंने उसे नहीं मारा है। तब सोल्ही को झूठ सुनाई देता है और सोल्ही शॉक हो जाती है और फिर 4th एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आप सबको ये ड्रामा और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।